वेलकम दोस्तों। भारत सरकार आए दिन बिजनेसमैन्स के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ाती जा रही है कंप्लाइंस को लेकर के। तो आज जो मेरा ये लेक्चर है, ये लेक्चर किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, बेसिकली ये इंडस्ट्री के लिए है, बिजनेसमैन्स के लिए है। यहाँ पे जो आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स एक्ट ने, जिसमें TDS के प्रोविज़न्स की बात की जा रही है। सेक्शन 194Q, सेक्शन 194Q में आप देखिए स्क्रीन पे मैंने दिखाया हुआ है, रीड विद सेक्शन 206C(1H)। इस सेक्शन की खास बात यह है कि जो 194Q लाया जा रहा है, ये एप्लीकेबिलिटी इसकी 1 जुलाई 2021 से है, और ये सेक्शन जो है करस्पॉन्डिंगली खड़ा हुआ है 206C(1H) के। 206C(1H) जिस समय एप्लीकेबल कराया जा रहा था, उस समय भी इंडस्ट्री को काफ़ी सोचना विचारना पड़ा था कि किस तरीके से TCS काटा जाएगा। और अब जो ये सेक्शन है, उस समय सेक्शन लाया गया था TCS का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का, जो कि सेलर्स के लिए भारी था। अब जो सेक्शन लाया गया है 194Q, इसमें बायर्स को भी अपने कहना चाहिए दायरे में ले लिया गया है। तो दोनों सेक्शन सिमिलर हैं, तो हम देखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से हम दोनों सेक्शंस को अलग अलग समझ पाते हैं, किस तरीके से हमें इसको इंडस्ट्री में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले बता रहा है कि सेक्शन 194Q इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसमें कह रहा है कि डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो कह रहा है कि जब भी कोई भी व्यक्ति यानी कि बायर यानी कि परचेज़र, तो कह रहा है कि जब भी कोई भी बायर किसी सेलर से गुड्स परचेज करेगा, तो उसको भी अब TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। किस पे? पेमेंट जो वो करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बायर की। फर्स्ट लिम अगर आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू TDS इम्पोज्ड ऑन बायर, बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड यहाँ पे कह रहा है फॉर अमाउंट पेड टू रेजिडेंट सेलर, फॉर अमाउंट पेड टू रेजिडेंट सेलर। रेजिडेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि जो भी परचेज बायर किसी रेजिडेंट सेलर से करेगा, वहाँ पे उसको TDS काटना पड़ेगा। अमाउंट कितना एक्सीड करेगा? जब 50 लाख से। बिल्कुल सेम प्रोविज़न हमारे TCS में है सेक्शन 206C(1H) में। वहाँ पे वो कहता है कि एवरी सेलर हैज़ टू डिडक्ट टैक्स कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। वहाँ पे कह रहा है कि जब भी कोई बायर जिसकी परचेज 50 लाख से ऊपर एक्सीड कर गई है, वहाँ पे सेलर को भी TCS कलेक्ट करना है। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है यहाँ पे। तो लोगों को कन्फ्यूज़न ये हो रहा है इस समय कि यहाँ पे हमें टैक्स कलेक्ट करना है या टैक्स डिडक्ट करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने ये बोला हुआ है यहाँ पे कि जो भी, क्योंकि बायर समझना ज़रूरी है, फिर यहाँ पे कौन बायर कौन होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं बायर कौन, जो TDS कलेक्ट करेगा, डिडक्ट करेगा सॉरी। तो बायर होगा जिसका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाएगा 10 करोड़ से। तो कुल मिला के बात हमारे जो समझ में आ रही है अभी कि 194Q उन बायर्स पे लगेगा जिनका टर्नओवर एक्सीड करेगा 194Q में 10 करोड़ से ज़्यादा। तो जैसे ही 10 करोड़ उनका एक्सीड करेगा, उन लोगों के ऊपर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये एप्लीकेबिलिटी भी कब चेक करनी है हमें? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 अभी निकल के गया है, उस 2021 फाइनेंशियल ईयर में जिन लोगों का टर्नओवर, जिन्होंने भी टैक्स ऑडिट में या जिनके भी टर्नओवर एक्सीड हुए हैं 10 करोड़ से, उन बायर्स के ऊपर इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो उनको आगे से क्या करना पड़ेगा? सेलर जिससे भी वो अपना परचेज़ करेंगे, माल वगैरह मंगवाएंगे, तो वहाँ पे जब भी इनवॉइस में 50 लाख से ऊपर एक्सीड कर जाएगा ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ज़रूरी नहीं कि एक इनवॉइस, आपके मल्टीपल इनवॉइसेस जिस दिन भी एक्सीड करेंगे 50 लाख से, उस दिन आपको 50 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको TDS कलेक्ट करना, डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा उस सेलर के पैन के ऊपर। तो यहाँ पर अब कन्फ्यूज़न ये आती है कि जब हम कलेक्ट करेंगे, TDS डिडक्ट करेंगे और आगे जमा करेंगे, सबमिट करेंगे गवर्नमेंट के पास, तो फिर सेलर क्या करेगा? सेलर करेगा कि नहीं करेगा? तो उस केस में हम अभी इसका कंपैरिजन आगे देखते हैं। आगे आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि ये सेक्शन जो है बिल्कुल सिमिलर है। दिस सेक्शन इज सिमिलर टू 206C(1H) विच इज़ एप्लीकेबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। द फीचर ऑफ द प्रपोज प्रोविज़न आर लिस्टेड बिलो। तो ये प्रोविज़न जो है सेक्शन 194 जो Q है हमारा TDS का प्रोविज़न है, सेक्शन है,
ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से। तो इसमें कह रहा है कि बायर के ऊपर किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, ये कह रहा है कि सारे के सारे गुड्स के ऊपर आपको बायर को क्या करना है, डिडक्ट करना है टीडीएस, अगर उसका टर्नओवर 2020-21 में 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अभी इस साल के लिए 20-21 है, बाकी हर फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को देखना है। तो अभी यहाँ पे कह रहा है कि सेल कंसिडरेशन जो भी होगा, जितना भी सेल का इन्वॉइस बनेगा, फाइनल बिल बनेगी, जो नेट सेल वैल्यू बनेगी, जो आप पेमेंट करने जा रहे होंगे, अगर वो वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो उस केस में आपको जितना भी अमाउंट 50 लाख से ऊपर एक्सीड करेगा उतने के ऊपर 0.1% जो है टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। नीचे यहाँ पे ये कह रहा है कि टैक्स टू बी डिडक्टेड एट 5%। कह रहा है कि वैसे तो क्या है 0.1% का रेट है, लेकिन अगर कोई भी सेलर आपको पैन देने से मना कर दे या फिर आधार देने से मना कर दे तो उस केस में आपको उसका 5% का टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट कराना है। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेलर क्या करे। सेलर के लिए कह रहा है कि यहाँ पे वैसे तो हाउएवर सेक्शन 206C(1H) विच इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विच डील्स विच टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अबव 50 लाख। कह रहा है कि जो इधर प्रोविज़न थे बायर के केस में, वही सेलर के केस में भी प्रोविजंस एप्लीकेबल थे। वहाँ पे सेलर को भी जो है 0.1% का जो है टीसीएस काटना था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनालिसिस पार्ट यहाँ से हमारा शुरू होता है, जहाँ पे हम समझेंगे 194Q और दिस सेक्शन इज़ 206C(1H), इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे बिल्कुल पता चलेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सिंस नाउ देयर विल बी 2 सेक्शंस। कह रहा है अब 2 सेक्शंस हो गए हैं सेम प्रोविजंस के साथ में। एक कह रहा है टीडीएस काटना है, एक कह रहा है टीसीएस आपको काट के जमा करना है। कह रहा है विच डील्स ऑन सेम ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेल परचेज अबव, यानी कि जो एक बायर के लिए परचेज है वो किसी सेलर के लिए सेल है, तो इसलिए सेल्स ऑब्लिक परचेज अबव 50 lakhs फ्रॉम पार्टी हुज टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर एक्सीड्स ₹10 करोड़। तो कह रहा है कि जिनके भी टर्नओवर पार्टी यानी बायर के टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करेंगे, उस केस में कह रहा है यहाँ पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q टू डिडक्ट टीडीएस ऑन 0.10% ऑन परचेज अबव 50 lakhs। फिर कह रहा है कि वहीं सेम प्रोविज़न लग रहा है हमारा टीसीएस अंडर सेक्शन 206C(1H) टू कलेक्ट टीसीएस एट 0.10% ऑन सेल्स अबव 50 lakhs। तो दोनों प्रोविज़न सेम है। तो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन, कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न है हमारे सामने, हम इस कन्फ्यूज़न को आगे दूर करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे हमारी एनालिसिस का सेकंड पेज है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे टर्नओवर हमने पहले सेलर्स का दिखाया इन करोड्स। अगर सेलर का टर्नओवर 11 करोड़ है और बायर का टर्नओवर कितना है 9 करोड़, तो टर्नओवर हमें किसका देखना है, सेलर का या बायर का। तो हमें बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड होता हुआ दिखना चाहिए, तभी 194Q की एप्लीकेबिलिटी हो पाएगी। तो यहाँ पे टर्नओवर ऑफ बायर जो है 9 करोड़ है। अमाउंट रिसीव्ड और पेड फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन प्रीवियस ईयर इन लैक्स। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव्ड और पेड फॉर सेल, पिछले साल में कितना अमाउंट रिसीव या पे किया था। तो यहाँ पे कह रहा है 50 lakhs ये 55 lakhs सॉरी। फिर टैक्सेबल अमाउंट कितना बनता है इसका 5 lakhs, क्योंकि 50 lakhs से अबव, तो 5 lakhs यहाँ पे अबव बनेगा। वेदर पैन इज़ अवेलेबल, तो कह रहे हैं कि बायर का पैन अवेलेबल है, टीडीएस कटेगा या टीसीएस कटेगा। तो इस केस में ये कह रहा है यहाँ पे टीसीएस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर अभी 10 करोड़ को एक्सीड नहीं किया है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी किसकी है, सेलर की है, बायर की नहीं है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एप्लीकेबल सेक्शन जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा 206C(1H), यानी कि कौन से सेक्शन को हमें एक्सक्लूड करना है, यानी कि हटा देना है, तो हमें 194Q को यहाँ से हटा देना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आगे फर्दर यहाँ पे दी गई है कि बायर का टर्नओवर यहाँ पे लेस देन 10 करोड़ है, इसलिए सेक्शन 206C लग जाएगा। ऐसे ही आगे अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, जो इलस्ट्रेशन है, उसमें सेलर का टर्नओवर 11 है, फिर से बायर का टर्नओवर 9 है, 9 करोड़, फिर से अमाउंट 55 है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शन का है, तो जो एक्सीड कर रही है ट्रांजैक्शन बेसिकली वो है 5 करोड़। तो बायर का पैन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जबकि ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में बायर का पैन यहाँ पे अवेलेबल था। तो जब बायर का पैन अवेलेबल नहीं है
तो यहाँ पे 5% के रेट से मेरा TCS काटा जाएगा, यानी कि सेलर काटेगा। लायबल पर्सन कौन है यहाँ पे? सेलर है। सेक्शन 206C(1H) एज इट इज़ एप्लीकेबल, और यहाँ पे 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है जहाँ पे टर्नओवर, जो सेलर है उसका टर्नओवर 9 करोड़ है और जो बायर का टर्नओवर है वो अब की बार 11 करोड़ है। तो जैसे ही बायर का टर्नओवर हमें 10 करोड़ से एक्सीड दिखेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 194Q की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। जो रेट होगा मेरा वो होगा 0.1%। ये उस केस में होगा जब सेलर का पैन अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन है उसमें हमने सेलर का पैन जो है एप्लीकेबल नहीं कराया है, तो उस केस में यहाँ पे 5% के रेट से TDS के डिडक्शन की लायबिलिटी जो है बायर की बनती है। और यहाँ पे 194Q एंड 206AA दोनों सेक्शंस लग जाएंगे। याद रहे ये 206AA सेक्शन है जो कि पैन की बात करता है कि अगर पैन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, सेलर या बायर जो भी है वो पैन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो उस केस में हमें हायर रेट ऑफ डिडक्शन लेना होता है। ये सेक्शन 206C की बात नहीं कर रहा है। फिर आगे यहाँ पे 206C(1H) की एप्लीकेबिलिटी दोनों ही केसेस में नहीं है, और एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे सेलर का टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है, और यहाँ पे सेलर का टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है, और पैन भी इसका अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि टर्नओवर बायर का और सेलर का दोनों का 11 है। उस केस में जब दोनों सेम, अब दोनों का एक्सीड कर गया तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे कह रहा है कि जब अमाउंट मेरा सेलर का पैन अवेलेबल है, तो अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना मुझे समझ में आता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो एनालिसिस पार्ट में डाला हुआ है वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है, जो सेक्शन 194Q में बायर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा ये सेक्शन। और अब यहाँ पे जो एक्सक्लूज़न होगा वो सेक्शन 206C(1H) में एक्सक्लूज़न उसका हो जाएगा, और बायर के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी 0.1% के रेट से। ऐसे ही इसके जस्ट नीचे जो है, जो अगला एग्जांपल हमारा है, उसमें दोनों का टर्नओवर फिर हमने सेम रखा है 11 सेम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, सेम का मतलब है कि टर्नओवर मेरे 10 करोड़ से एक्सीड करने चाहिए सेलर बायर के, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों का ही जब एक्सीड कर जाएगा, शुरू के 4 केसेस में तो एक का कर रहा था, एक का नहीं कर रहा था, लेकिन नीचे के इन 2 केसेस में दोनों के टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करेंगे, और जब दोनों के टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करेंगे तो उस केस में जो लायबिलिटी हो जाएगी डिडक्शन की वो हो जाएगी बायर की। और यहाँ पे 206C(1H) को हम एक्सक्लूड कर देंगे, 194Q में ही TDS का डिडक्शन हो जाएगा। बाकी कुछ मैंने और भी व्यूज़ लिए हुए हैं, तो उन व्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का कहना, कुछ प्रोफेशनल्स का कहना ये भी है कि यहाँ पर क्या है कि अगर सेलर काट ले TDS, तो उस केस में जो है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है अगर सेलर ने TCS काट लिया है उसका। वैसे तो देखा जाए तो फंडामेंटली कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी अगर सेलर भी TDS काट लेता है और जमा कर देता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को का मेन उद्देश्य तो TDS या TCS को कलेक्ट करवाना है। लेकिन फिर भी जो मेरा मानना है, मुझे जो मेरा थॉट है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया है 194Q बाद में, तो यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे जो मेरा सजेशन है वो ये है कि बायर को जो है फिर सेलर का TDS काट के फर्दर आगे जमा करना चाहिए, ना कि TCS कटवाना चाहिए अपना सेलर से जब टर्नओवर दोनों के ही एक्सीड कर रहे हों। आगे देखते हैं। आगे अब हम एक कंपैरेटिव चार्ट हम यहाँ पे देखेंगे जिसमें कंपैरिजन ऑफ सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम देखेंगे। जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने हेडिंग में पर्टिकुलर्स डाले हैं कि क्या क्या पर्टिकुलर्स यानी कि क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग 194Q में क्या होगा और 206C(1H) में हमारा क्या देखना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, पर्पस में कह रहा है कि यहाँ पे हमें टैक्स डिडक्ट करना है, और यहाँ पे जो पर्पस इस सेक्शन का है टैक्स कलेक्शन का पर्पस है। तो एप्लीकेबल किसके ऊपर है, 194Q होता है बायर के ऊपर या परचेजर के ऊपर, और 206C(1H) ये एप्लीकेबल है सेलर के ऊपर। इनकी जो डेट है विद इफेक्ट फ्रॉम कब से है, तो जो हमारा 194Q है यहाँ पे 1 जुलाई 2021 जो डेट अभी आने वाली है हमारी उससे है, और सेलर के ऊपर जो एप्लीकेबिलिटी इसकी बनती है दोस्तों वो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है 1/1/2020 से।
उस 1/10/2020 से 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है। आगे कह रहा है व्हेन डिडक्टेड और कलेक्टेड, कब हम इसको डिडक्ट करेंगे या कलेक्ट करेंगे। तो ये कह रहा है कि पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर, टीडीएस के केस में पेमेंट या फिर क्रेडिट। तो यहाँ पे एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि आपने अगर किसी भी अपने सेलर को क्रेडिट कर लिया है अपनी बुक्स में, तो उस केस में आपको टीडीएस की लायबिलिटी तुरंत की तुरंत बनती है। उसका जो नेक्स्ट फर्दर चालान आप बनाएंगे नेक्स्ट मंथ में, तो उसमें आपको उसका पेमेंट भी कराना पड़ेगा। और साथ साथ जो हमारा 206C1H कहता है, वो कहता है कि एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, जब भी बायर से आपको पेमेंट मिलेगा रिसिप्ट के टाइम पे आप उसको टीसीएस को भी कलेक्ट करेंगे, सेलर के लिए बोलता है ऐसा। फिर यहाँ पर जो रेट है टीडीएस टीसीएस का वो है 0.1%, यहाँ पे भी है 0.1%। जो ये 0.075% था ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए था, जो कि अब यहाँ से जा चुका है। पैन नॉट एप्लीकेबल, तो 5% का रेट है यहाँ पे और यहाँ पे 1% का। फिर यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि ट्रिगरिंग पॉइंट, किस टाइम पर इसकी एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। तो कह रहा है कि जब भी टर्नओवर एक्सीड करेगा 10 करोड़ से प्रीवियस ईयर में एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और नेक्स्ट केस में भी मतलब यानी कि 206C1H के केस में भी सेम बात कही गई है। इधर परचेज़ के लिए हमें परचेज़ जो देखनी है वो देखनी है 50 लाख प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, और जो सेल कंसिडरेशन भी हमें एक्सीड होता हुआ देखना है वो 50 लाख इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। द वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग जीएसटी। फिर उसके बाद एक्सक्लूजन में कह रहा है येट टू बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट बट नाउ इट इज़ नोटिफाइड। ये जो स्लाइड है ये तब की है जब बजट में ही आया था, बट अभी बजट जो है पास हो चुका है, जो कि एक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने सेक्शन अब नोटिफाई कर दिया है, जिसकी एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई 2021 से है। उसके बाद इफ़ बायर इज़ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड एम्बेसी, हाई कमीशन, तो उस केस में यहाँ पे इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। व्हेन टू डिपॉजिट और कलेक्शन कह रहा है कि टैक्स और डिडक्टेड शैल बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट ऑन 7th डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, यानी कि जब आप नेक्स्ट मंथ में चालान जनरेट करेंगे बनाएंगे बाकियों का, तो उसी टाइम पे आपको टीडीएस का चालान भी इस वाली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी बनाना है और गवर्नमेंट को पेमेंट पास ऑन करना है। फिर टैक्स और कलेक्टेड शैल बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट बाई 7 डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, तो इसमें भी जो है 7 डे जो सब्सिक्वेंट मंथ का होगा उसमें हो जाएगा। क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो 26Q है, उसमें क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो 26EQ है। सर्टिफिकेट टू बी इशूड टू सेलर फॉर्म 16A में हो जाएगा और वहाँ पे फॉर्म 27D में। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और सीधी सी बात हमें यहाँ पे टर्नओवर देखना है। अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करेगा तो टीडीएस के प्रोविज़न उसके ऊपर लग जाएंगे। अदरवाइज जो टीसीएस के प्रोविज़न्स अभी सेक्शन 206C1H में लग रहे हैं, वैसे ही सेलर्स के ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी बनती रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स जो हैं वो अपने वीडियो के साथ में अटैच कर रखे हैं मैंने, आप नीचे देख सकते हैं। तो उन फॉर्मेट्स के हिसाब से आप अपने बायर्स को एक इंटीमेशन दे देंगे कि बताइए आपका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से एक्सीड किया है या नहीं किया है। आप हमें इंटीमेशन दे दीजिए। अगर आपने हमें इंटीमेशन दे दी है टाइम से, तो फिर हम आपका जो भी टीडीएस है वो टीसीएस जो अभी तक हम काट रहे थे 50 लाख के ऊपर, वो अब नहीं काटेंगे, बल्कि आप हमारा टीडीएस काटेंगे। तो ये इसका मेन जो मोटिव था मेरा वीडियो बनाने का, कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न जो भी इंडस्ट्री में बाकी है वो दूर हो जाए, और आप लोग और अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इसको, क्योंकि नॉलेज जितनी आप बढ़ाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा बाकी इंडस्ट्री में सभी को भी। तो आज की वीडियो के लिए थैंक्स, और हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में और नॉलेज शेयरिंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।